उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने समूह ग की 12 भर्तियों के प्रस्ताव लौटाए। अधूरे अध्याचन बने सिरदर्द। रोस्टर से लेकर सेवा नियमावली तक की गड़बड़ियां शामिल। प्रदेश में समूह ग की भर्तियों का अभियान चला रहे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 12 भर्तियों के अध्याचन लौटा दिए हैं। इनमें आरक्षण रोस्टर से लेकर सेवा नियमावली तक की गड़बड़ियां शामिल हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही सभी विभागों को निर्देश दिए थे कि वह भर्तियों के आधे अधूरे अध्याचन आयोग को न भेजे। राज्य लोक सेवा आयोग अभी तक पुलिस कांस्टेबल भर्ती, पटवारी लेखपाल भर्ती, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती और सहायक लेखाकार भर्ती के विज्ञापन जारी कर चुका है। 28 अक्टूबर को आयोग को सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षक के कुल 891 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी करना था, लेकिन इनमें केवल सहायक लेखाकार के 661 पदों का विज्ञापन ही जारी किया गया। लेखा परीक्षक का विज्ञापन इसलिए जारी नहीं हो पाया क्योंकि इसके अध्याचन में खामियां होने की वजह से आयोग ने इसे लौटा दिया था। अब सही अध्याचन आने के बाद आयोग इसकी अलग से भर्ती निकालेगा। कनिष्ठ सहायक सहित इन भर्तियों के अध्याचन अधूरे। राज्य लोक सेवा आयोग ने 16 भर्तियों का कैलेंडर जारी किया हुआ है। इनमें तमाम भर्तियां ऐसी हैं जो विभिन्न विभागों के एक जैसे पदों के लिए हैं। आयोग ने लेखा परीक्षक के अलावा विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायक भर्ती का अध्याचन भी लौटाया है। इसमें कुछ कमियां हैं जिन्हें इन विभागों को दूर करना होगा। कनिष्ठ सहायक भर्ती का विज्ञापन इसी महीने के अंतिम सप्ताह में जारी होना है। इसी के अलावा विभिन्न विभागों में पर्यावरण पर्यवेक्षक, प्रयोगशाला सहायक, मानचित्रकार, प्रारूपकार, अन्वेषक कम संगणक, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, गन्ना पर्यवेक्षक, राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक, बागान पर्यवेक्षक जैसे कई अध्याचन किसी न किसी वजह से अधूरे हैं। आयोग ने कुल मिलाकर ऐसे 12 प्रस्तावों को विभागों को लौटाया है। अध्याचन भेजने को कहा था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समूह की भर्तियों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग को जिम्मेदारी देने के साथ ही सभी विभागों को पूरे अध्याचन भेजने के लिए निर्देश दिए थे। उन्होंने साफ कहा था कि अध्याचनों की वजह से कोई भी भर्ती प्रक्रिया प्रभावित नहीं होनी चाहिए। कई बार चयन के समय घट गई थी पदों की संख्या। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के समय में भी यह बड़ी समस्या रही कि अध्याचन के हिसाब से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जितने पदों के लिए भर्ती निकालकर परीक्षा कराई, चयन के समय उन पदों की संख्या घट गई। ऊर्जा, सिंचाई सहित कई विभागों की समूह ग की भर्तियों में ऐसा हुआ है, पर राज्य लोक सेवा आयोग इन सभी बिंदुओं पर बारीकी से जाँच कर रहा है। सेवा नियमावली सबसे बड़ा दर्द। आज भी कई विभागों में सेवा नियमावली आयोगों के लिए बड़ा सिरदर्द बनी हुई है। हालात यह है कि विभागों ने समय पर इन नियमावली को अपडेट नहीं किया। किस पद के लिए जो अर्हता अब से 15 साल पहले भी, आज उससे जुड़े तमाम नए पाठ्यक्रम आने के बावजूद विभाग उसी पर चल रहे हैं। हाल ही में PCS परीक्षा में ऐसा मामला सामने आया जब उम्मीदवारों से डिप्लोमा मांगा गया था, लेकिन यहाँ उस समय पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवार रिजेक्ट हो गए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन सभी उम्मीदवारों को पद के लिए अहर घोषित किया गया था। उम्मीदवार लगातार यह मांग भी कर रहे थे कि विभाग नए पाठ्यक्रमों के हिसाब से अपनी सेवा नियमावली को अपडेट करे। की 80 से ट्रांसफ़र हुई भर्तियां। राज्य सरकार ने जब कैबिनेट की बैठक में समूह की भर्तियां उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से राज्य लोक सेवा आयोग को ट्रांसफ़र करने का निर्णय लिया, इसके बाद सभी अध्याचन सीधे राज्य लोक सेवा आयोग को भेज दिए गए। इनमें से तमाम अध्याचन ऐसे थे जिनका अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अध्ययन ही नहीं कर पाया था, लिहाजा इनकी खामियां भी दूर नहीं हो पाई थी। अब राज्य लोक सेवा आयोग को इनका अध्ययन करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारियाँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।